राम मंदिर के चढ़ावे में अगर 200 करोड़ तक की रकम गायब हो जाए तो इसे चोरी लिखेंगे या डकैती या लूट। हिंदी के अखबार चोरी लिख रहे हैं। मंदिर में चढ़ावे की रकम लूटी जा रही थी और इसकी खबर बाहर आती है समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से, अखिलेश यादव और पवन पांडे की ओर से। 7 जून को अखिलेश यादव ने चढ़ावे में डकैती को लेकर ट्वीट किया। कुछ ही घंटे बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय का वीडियो बयान आया कि कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया होता तो यह खबर मीडिया में भी नहीं आती। 7 जून से 15 जून हो गया, चंपत राय मीडिया के सवालों के जवाब देने सामने नहीं आए। ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते उन्होंने एफआईआर तक नहीं कराई है। मीडिया रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे से डकैती की रकम 2 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गई है और ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आ रहे। दैनिक भास्कर ने लिखा है, 1 साल से यह खेल चल रहा था, तब क्या ट्रस्ट के किसी सदस्य को नहीं लगा कि करोड़ों रुपए की लूट हो रही है? लग रहा है पूरे मामले को किसी तरह मैनेज किया जा रहा है। अगर नहीं तो अभी तक ईडी का छापा भी नहीं पड़ा, एफआईआर भी नहीं हुई। एफआईआर कौन नहीं चाहता है और किसे डर लगता है? क्या इसलिए कि घटना का आधिकारिक रिकॉर्ड ना बन जाए? कोर्ट में मामला जाएगा तो 100 और बातें लोगों को आधिकारिक रूप से पता चलेंगी। जो जांच चल रही है उसकी क्या कानूनी मान्यता है? मतलब जिन पर संदेह है वही कह रहे हैं हम पर भरोसा करो, हम जांच कर रहे हैं और हम जो कहेंगे वही मान लेना। 7 जून से लेकर 13 जून तक एफआईआर नहीं, एसआईटी की मांग नहीं। अगर इस मामले में पुलिस जांच कर रही है तो किस हैसियत से? क्या थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है? एफआईआर हुई है? पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक क्यों नहीं हुई? अमर उजाला की लीड खबर है कि राम मंदिर की दान राशि में गबन के मामले में अब तक 2.98 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। यह रकम पकड़े गए संदिग्धों की निशानदेही पर बरामद हुई है। अमर उजाला लिखता है कि गुपचुप ढंग से चल रही जांच में 8 करोड़ रुपए से अधिक के हेराफेरी के संकेत और साक्ष्य मिले हैं। हालांकि जांच पूरी होने के बाद यह राशि घट या बढ़ सकती है, अखबार लिखता है। क्या आपको कुछ संदेह नहीं हो रहा? आपके घर में अगर चोरी होगी, 2 करोड़ का गहना लेकर पार हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? परिवार और पड़ोसी को लेकर जांच करेंगे या एफआईआर करेंगे? 200 करोड़ की लूट की खबर छप रही है, तब भी मंदिर प्रशासन ने एफआईआर क्यों नहीं कराया? ट्रस्ट ने यूपी सरकार से एसआईटी बनाकर जांच की मांग क्यों की? एसआईटी बनाने की घोषणा हुई, लेकिन बिना एफआईआर के दोषियों को सजा कैसे दी जाएगी? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि शुरुआती अनुमान है कि 200 करोड़ की चोरी हो सकती है। नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी और एक कार, 3 आईफोन बरामद किए हैं। भास्कर ने लिखा है कि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, केडी तिवारी, मनीष यादव, करुण, ऋतिक सिंह, श्रीवास्तव और मौर्य पिछले 5 साल में करोड़पति बन गए। इनकी लाइफस्टाइल बदल गई, महंगी गाड़ियां, जमीनें खरीद ली। जो कर्मचारी सिर्फ वेतन पर गुजर बसर कर रहे थे, उन्हें इनकी जीवन शैली अखरने लगी। हिंदी अखबारों ने लिखा है कि इन कर्मचारियों को 14,500 वेतन मिलता है। इतनी कम सैलरी है। मंदिर का ट्रस्ट कर्मचारियों के खाते में सीधे सैलरी देता है या किसी कंपनी के मार्फत देता है? अगर कंपनी के मार्फत देता है तो उस कंपनी को प्रति कर्मचारी ट्रस्ट की तरफ से कितना पैसा दिया जाता है और कंपनी कर्मचारी को कितना काटने के बाद 14,500 देती है? 50 कर्मचारी संदेह के दायरे में हैं, एफआईआर तक नहीं हुई। इतना कम कमाने वाले कर्मचारियों की जीवन शैली करोड़पतियों की तरह हो गई, तब भी किसी की नजर नहीं पड़ी। क्या 14,500 कमाने वाले, नोट गिनने वाले कार से मंदिर आना जाना कर रहे थे और तब भी किसी को नहीं दिखा कि टिन्नू यादव फॉर्च्यूनर कार से आने लगा है? उसकी सैलरी भी क्या 14,500 ही थी?
चंपत राय को यह सब क्यों नहीं दिखा? क्या चंपत राय के पास टिन्नू यादव की कोई जानकारी नहीं थी? 1994-95 में टिन्नू अयोध्या में ऑटो चलाया करता था। भास्कर ने लिखा है टिन्नू का एयरपोर्ट के पास हॉस्टल है जिसमें 70 कमरे हैं। इतना बड़ा हॉस्टल बन गया और चंपत राय से लेकर मंदिर के ट्रस्ट के किसी सदस्य को भनक तक नहीं लगी। इसका मतलब है ट्रस्ट के सदस्य अपने काम में फेल हो गए। जब उनसे इतना भी नहीं हुआ तो कैसे मान लिया जाए कि यह ट्रस्ट अपने स्तर पर जांच कर रहा है? उस जांच पर विश्वास कौन करेगा? यह टिन्नू यादव है। कहा जाता है मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी सहयोगी है। इस पर आरोप है कि इसने 8 महीने के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया। यह काम किसकी निगरानी में हुआ और किस किस को इसकी जानकारी थी? एक दिन इसने किसी बाहरी व्यक्ति को मंदिर में बुलाया। उस दिन दान की गिनती नहीं हुई। यह सब बातें मीडिया रिपोर्ट से बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि चाहे सिक्योरिटी का मैनेजमेंट हो या चढ़ावे को बैंक में डिपॉजिट कराना हो, टिन्नू ही सब कुछ मैनेज करता आया है। इसकी अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ की चल अचल संपत्तियां हैं। टिन्नू यादव के 6 से ज्यादा रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप है। श्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष यादव की नियुक्ति करवा दी। वह भी रुपयों की गिनती करने लगा। मनीष स्वर्गद्वार इलाके के पुश्तैनी घर में रहता है। चर्चा है उसकी बताई जगह से 36 लाख रुपए कैश मिले हैं। 36 लाख कैश मिला, तब भी एफआईआर नहीं कराई गई। यह टिन्नू यादव कहां है? सामने क्यों नहीं आ रहा? टिन्नू यादव से मंदिर परिसर के ही पीसीएफ यात्री सुविधा केंद्र में पूछताछ हुई है। थाने में क्यों नहीं हुई? पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ क्यों नहीं की? यूपी की पुलिस क्या दूसरे किसी मामले में इतनी छूट किसी को देती? किसी अपराध में मुसलमान का नाम आता है, बिना कोर्ट के आदेश के ही उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और मिडिल क्लास बैठकर ताली बजाता है। यहां राम मंदिर के चढ़ावे में इतनी डकैती हो गई और जिन पर शक है उनके खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं।